अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। अक़ीदा-ए ख़त्म नबुव्वत की तफ़हीम के लिए अक़ीदा-ए ख़त्म नबुव्वत उम्मत को समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में कितनी आयात नाज़िल फरमाई और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कितनी अहादीस मुबारका में इस अक़ीदा-ए ख़त्म नबुव्वत को बयान फरमाया है। मुनकरीन ख़त्म नबुव्वत किन चीज़ों से इस्तदलाल करते हैं इजराए नबुव्वत का, उनके दलाइल क्या हैं और उनके दलाइल का रद्द क्या है। इस मौजू पे उम्मत ने बहुत काम किया है। बिला मुबालगा हज़ारों किताबें इस मौजू पे लिखी गईं, लेकिन आज हम आपकी खिदमत में उन किताबों में से दो किताबों का तारुफ पेश करते हैं जो आम तौर पे मकतबों से मिल भी जाती हैं और उनका मुताला एक आम आदमी के लिए बड़ा आसान है। उनमें सबसे पहली किताब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो वालिद माजिद थे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया के, और शागिर्द हैं इमामुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना मोहम्मद अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के। दारुल उलूम देवबंद के फाजिल हैं हकीमुल उम्मत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और उनके खलीफा मुजाज हैं। ख़त्म नबुव्वत के लिए उनकी बड़ी खिदमात हैं। उन्होंने ख़त्म नबुव्वत के मौजू पे और मुनकरीन ख़त्म नबुव्वत के रद्द में बहुत सा काम किया है, लेकिन उनकी बड़ी अच्छी और बड़ी मुनफरिद किताब ख़त्म नबुव्वत कामिल, ये उनकी किताब है और बहुत अच्छी किताब है। इदारतुल मारिफ कराची और बाकी दीनी कुतुबखानों से ये किताब आसानी से मिल जाती है। इस किताब के अंदर मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 100 से ज़ायद कुरानी आयात और 210 अहादीस मुबारका बयान करके मसला ख़त्म नबुव्वत की अहमियत को, इसकी अफादियत को और इसकी अफजलियत को बयान फरमाया है। मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ इसी पे इक्तिफा नहीं किया, उन्होंने उम्मत के बाकी तबकात मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा, मुतकल्लिमीन, सूफियाए किराम, इन सब के हवाला जात इस किताब के अंदर जमा किए हैं। और इस किताब की एक और खूबी यह है कि ख़त्म नबुव्वत के बाद पहले ख़त्म नबुव्वत के दलाइल हैं और उसके बाद उन्होंने बतौर ज़मीमा दो चीज़ें इस किताब के अंदर शामिल की हैं। एक है मसीह मऊद की पहचान कि जो ईसा अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत इस दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन यहाँ ये बात मलहूज़ खातर रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा तशरीफ़ आवरी अक़ीदा-ए ख़त्म नबुव्वत के मुनाफी नहीं है। वो अपने दौर के नबी थे, अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा आसमानों पे उठा लिया, आसमानों पे जिंदा मौजूद हैं, कुर्ब क़यामत इस दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। इस पे हम इंशाअल्लाह मुस्तकिल एक बयान रिकॉर्ड कराएंगे जिसमें इसकी तफसीलात को बयान करेंगे। यहां सिर्फ इतना बतलाना मकसूद है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो उनकी क्या निशानियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो आसमानों पे जिंदा सलामत मौजूद हैं, कुर्ब क़यामत जब इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे उनकी क्या क्या अलामात, उनकी क्या क्या निशानियां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, उसकी तफसीलात भी मुफ्ती साहब ने इस किताब के अंदर बयान कर दी हैं। और फिर जो लोग मसीह मऊद होने के मुद्दई हैं, उनका दावा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अब इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएंगे, बल्कि फलां शख्स वो दौरे हाजिर का मसीह है और हम फलां को मसीह मानते हैं। तो उसका मवाजना मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस किताब के अंदर किया है। और दूसरा ज़मीमा है उनका दआवी मिर्जा,
قادیانی جماعت کا جو سربراہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس کے جتنے دعوے ہیں، اس نے جتنے دعوے کیے، ان تمام دعووں کی تفصیلات مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں جمع کر دی ہیں۔ یہ اس کا ضمیمہ نمبر 2 ہے۔ گویا کہ اس موضوع پہ جہاں مفتی صاحب نے ختم نبوت کے دلائل جمع کی ہیں، وہاں پہ انہوں نے جو لوگ انکار ختم نبوت کرتے ہیں، منکرین ختم نبوت ہیں، ان کے متعلق بھی تفصیلات مفتی صاحب نے اس کتاب کے اندر جمع فرما دی، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری، ان کی علامات اور ان سے متعلق جتنی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان کی ہیں، ان کو بھی مفتی صاحب نے اس میں بیان فرما دیا۔ اور پھر اس زمانے کے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی نے جتنے دعوے کیے ہیں، ان تمام دعووں کو بھی باحوالہ مفتی صاحب نے اس کتاب کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ تو اس موضوع سے نسبت رکھنے والے، اس موضوع سے تعلق رکھنے والے، اس عنوان پہ کام کرنے والے احباب کے لیے یہ کتاب بہت اچھا تحفہ ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس موضوع پر ایک اور کتاب جو پروفیسر ڈاکٹر حبیب اللہ چشتی صاحب کی ہے، اس کتاب کا تعارف انشاءاللہ ہم اس کے بعد والی ویڈیو میں کریں گے، وہاں پہ اس کی تفصیلات ملاحظہ فرما لیجئے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔